क्या आपने कभी सोचा है भगवान के वाहन बनने का सौभाग्य किसे मिलता है, और वो भी कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के वाहन बनने का वरदान। ये कहानी है उस महाशक्तिशाली, तेजस्वी और अद्भुत पक्षीराज की, जिसका नाम सुनते ही सर्प कांप उठते हैं, जिसे देवता भी सम्मान देते हैं, और जो भक्ति, साहस और त्याग का प्रतीक है। आज हम सुनेंगे गरुड़ देव के जन्म की अद्भुत कथा। एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर से हिला देगी और सच्ची भक्ति का अर्थ समझाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा संदेश मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बहुत समय पहले, सृष्टि के प्रारंभिक काल में, एक महान ऋषि थे, कश्यप ऋषि। उनकी 2 पत्नियां थीं, विंता और कद्रु। कश्यप ऋषि ने अपनी दोनों पत्नियों को वरदान दिया, तुम दोनों अपनी इच्छा के अनुसार संतान मांग सकती हो। कद्रु ने कहा, मुझे हजारों सर्प पुत्र चाहिए, और विंता ने कहा, मुझे सिर्फ 2 पुत्र चाहिए, लेकिन वो अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी हो। कश्यप ऋषि ने दोनों को वरदान दे दिया। कुछ समय बाद कद्रु के हजारों सर्प पुत्र जन्म ले चुके थे, लेकिन विंता के अंडे अभी भी नहीं फूटे थे। समय बीतता गया, विंता अधीर हो गई। उसे लगा कि शायद उसका अंडा कभी नहीं फूटेगा। एक दिन अधीर होकर उसने एक अंडा तोड़ दिया, और जैसे ही अंडा टूटा, उसमें से एक तेजस्वी लेकिन अधूरा बालक निकला। वो थे अरुण, सूर्य देव के सारथी। अरुण ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने अधीरता में मुझे अधूरा जन्म दिया, इसलिए आपको दास्ता का जीवन भुगतना पड़ेगा। और यह कहकर अरुण वहां से चले गए। अब विंता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दूसरे अंडे को नहीं छेड़ा। समय बीता, और फिर एक दिन दूसरे अंडे से जन्म हुआ, एक दिव्य, विशाल, तेजस्वी पक्षी का, जिसका नाम था गरुड़ देव। उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी चकित रह गए। गरुड़ देव का शरीर स्वर्ण के समान चमकता था। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से तूफान उठ जाते थे। उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला थी, और उनकी गति इतनी तेज कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। एक दिन कद्रु और विंता के बीच शर्त लगी। शर्त थी, उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ का रंग क्या है? कद्रु ने छल किया। अपने सर्प पुत्रों से कहा, जाकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ, ताकि वो काली दिखाई दे। और ऐसा ही हुआ। विंता शर्त हार गई, और उसे कद्रु की दासी बनना पड़ा। जब गरुड़ बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माँ को दासी के रूप में देखा। उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप दासी क्यों हैं? विंता ने पूरी कहानी बता दी। गरुड़ का क्रोध भड़क उठा। गरुड़ ने कद्रु और सर्पों से कहा, मेरी माँ को मुक्त करो। सर्पों ने कहा, अगर तुम स्वर्ग से अमृत लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने बिना सोचे ये चुनौती स्वीकार कर ली। अब शुरू होती है गरुड़ की सबसे कठिन यात्रा, स्वर्ग तक पहुंचना, देवताओं को हराना और अमृत लाना। ये कोई साधारण काम नहीं था, लेकिन गरुड़ के भीतर था भक्ति और माँ के लिए प्रेम। गरुड़ स्वर्ग पहुंचे। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ की शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाया। यहाँ तक कि इंद्रदेव भी चकित रह गए। गरुड़ ने अमृत कलश हासिल कर लिया, लेकिन तभी उनके सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, तुमने अद्भुत पराक्रम किया है, मुझसे वर मांगो। गरुड़ ने कहा, प्रभु, मुझे अमरता चाहिए, और मैं हमेशा आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। इस तरह गरुड़ बन गए भगवान विष्णु के दिव्य वाहन। गरुड़ अमृत लेकर सर्पों के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने चालाकी से अमृत को सुरक्षित रखा, और इंद्र ने अमृत वापस ले लिया। इस तरह सर्प अमृत नहीं पी सके, और आज भी गरुड़ सर्पों के शत्रु माने जाते हैं। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अधीरता विनाश का कारण बनती है। सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव होता है। माँ के लिए प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, और जो भगवान की सेवा करता है वो स्वयं महान बन जाता है। सोचिए, अगर गरुड़ चाहते तो खुद के लिए शक्ति मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को चुना और भगवान की सेवा को चुना। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। अगर आपको भी गरुड़ देव की यह अद्भुत कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय गरुड़ देव, ताकि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे। और ऐसे ही और भी पावरफुल भक्ति वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री हरि, जय गरुड़ देव।